मौसम खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकते। सिंध में होने वाले तमाम इंतखाबात मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 1 माह ताख़ीर से 28 अगस्त को मुनक्किद होगा। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी 21 अगस्त को होगा। नोटिफिकेशन आज जारी किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त दी थी। ज़िमनी इंतखाब 27 जुलाई और बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को शेड्यूल थे। इस फैसले को हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर हम मजम्मत करते हैं। खालिद मकबूल साहब, आप यहाँ से इस्लामाबाद गए और जाकर आपने शहबाज शरीफ को रजामंद किया कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आखिरी रास्ता था। अपने सहूलतकार MQM के साथ मिलकर इन्होंने इस इलेक्शंस को पोस्टपोन कराया है। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तरफ से डिमांड करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जितना भी ये पूरा आपका निज़ाम है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। आप फौरी तौर पर रिजाइन करें, यहाँ से जान छोड़ें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए। PTI ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अली जैदी का इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने में कामयाब हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की मजम्मत करते हैं रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इलेक्शन रुकवाने के लिए ब्लैकमेल किया। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी ने कबल अज़ वक्त धांधली की। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। खुर्रम शेर जमान का इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। जमात इस्लामी की भी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जिस मौक़िफ़ को सिंध हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी, उसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना होगा। कहा कि अहले कराची अपनी तहरीक जारी रखें, इन्हें फरार नहीं होने देंगे। वोटों से हार गए, अब नोटों और लोटों से जीतने की कोशिश। तख्ते लाहौर की जंग में पैसों के बोरे खुल गए। PTI के MPA चौधरी मसूद 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की भाग गए। फवाद चौधरी का इंकशाफ, अवाम ने चौधरी मसूद के घर का घेराव कर लिया। कारकुन लोटे लेकर पहुंच गए। फैसलाबाद से मुंतखब MPA उमर फारूक को भी पैसों की ऑफर। इनकार किया तो लीगी गुंडे धमकियों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर लोटों के खिलाफ ट्रेंड शुरू। लाहौर में सिंध हाउस की कहानी दोहराई जा रही है। हमारे MPAs को 50-50 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। इमरान खान का इंकशाफ, कहा इस हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी है, उसे जेल में होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कप्तान खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन खुद मॉनिटर करेंगे। तमाम मसरूफियात तर्क कर दी, आज लाहौर पहुँचेंगे। राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके ऊपर इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाए। अब ये तो मामलात हैं जो हमारे सामने हो रहे हैं। हमें नहीं पता और कितने MPAs हैं जिनके साथ राब्ता जो है वो किया गया है। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा पैसों के जरिए जमहूरियत चलनी है तो कैसे मामला ठीक होंगे। जमहूरियत और सियासत में पैसों का लेन देन खत्म होना चाहिए। चौधरी शुजात के इनकार के बाद ही रेट बढ़ाए गए। जरदारी जो पैसे ऑफर कर रहे हैं ये इनका नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। नाले खोलने के लिए पैसे नहीं, लेकिन अरकान खरीदने के लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।